वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनुज गणेश, इसने तो तुम्हारे ही मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। मेरे इस कार्य में विघ्नहर्ता की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं होगा। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये असुर एक ओर तो असुरी प्रवृत्ति का विस्तार पूरे जगत में करने वाला है और दूसरी ओर गणेश की पूजा का आडंबर कर स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। यही से आरंभ होगा मेरा परिवार, मेरा राज्य और कृपा होगी विघ्नहर्ता की, क्योंकि विघ्नहर्ता की कृपा से मेरे कार्य में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इतना तो चलता है। मेरे मंत्र का जाप कर बड़ी चतुराई से इसने मुझे ही अपना सहायक बना लिया है। विश्वास नहीं होता कि मैंने ही इस दुष्ट भंडासुर की रचना की है, जो अपना अनुचित प्रयोजन सिद्ध करने हेतु हम सभी का लाभ उठा रहा है। भंडासुर अब जो करने जा रहा है वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, तो ना ही कभी किसी में उसे करने का साहस रहा होगा। किंतु ये हिम सिंहासन पर स्थित रहकर अपने राज्य और परिवार की स्थापना करेगा कैसे? जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। 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 प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। भ्राता भुजाओं से उत्पन्न बल का स्रोत होते हैं। तुम दोनों मेरी भुजाओं से उत्पन्न मेरे अनुज भ्राता हो, विशुक्र और विशाम हो। इसमें इतना अपार सामर्थ्य, इस प्रकार रचेगा ही अपने परिवार को। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। और शक्ति स्वरूपनी बहन से उत्तम रक्षा कवच कहाँ होता है? प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। प्रिय बहन दुमिनी, भंडासुर तुम्हारा स्वागत करता है। मेरी भुजाएं मेरे भ्राता हैं और रक्षा कवच मेरी बहन। अब आठों दिशाओं में जो मेरे नेत्र बनेंगे, ऐसे पुत्र चाहिए मुझे। किंतु उसके लिए सहभागिनियों का होना आवश्यक है। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश।
विघ्नहर्ता श्री गणेश। मेरे पुत्रों, इंद्र शत्रु, प्रणाम पिताश्री। अमित्राग्न, पराग, विजय श्रुति, बिंदुमय, विभीषण, उग्र कर्म, प्रणाम पिताश्री। उग्र धनवा, आठों दिशाओं में मेरे नेत्र बनोगे तुम। जो आज्ञा पिताश्री। हम महंतम भंडासुर के पुत्र हैं, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे पिताश्री। शीघ्र समस्त दिशाओं में केवल आपका ही एक छत्र शासन होगा। ज्ञात है मुझे, मेरा परिवार यही विचार कर रहा है ना कि हमारा निवास स्थान कहाँ होगा। उसके लिए तो आप स्वर्ग पर ही अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे ना असुरराज। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लोक और अपने भवन का निर्माण करूंगा। इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। रुको, मेरे भ्राता और मेरे पुत्रों, संयम रखो। आने वाले की पदचाप ही बता देती है कि वो शत्रु है या मित्र। इसे पहचानना सीखो। मेरे द्वारा आपकी सभा में हस्तक्षेप के लिए मैं क्षमा चाहता हूं असुरराज, किंतु असुर शिल्पी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं नवीन असुर सम्राट की सेवा करूं। भोज आरंभ हुआ नहीं कि भिक्षुक आ गए। इनकी सेवा और सहायता की भला किसे आवश्यकता है? असुर शिल्पी, पूर्व काल में असुरों की महानतम राजधानी कौन सी थी? शोणितपुर। 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 तो फिर विलंब किए बिना ले चलिए मुझे वहां। किंतु असुरराज। किंतु परंतु नहीं, मैं शोणितपुर देखना चाहता हूं। एक समय में शोणितपुर आसुरी शक्तियों का केंद्र था। यदि भंडासुर को इसका आभास हो गया तो वो और कहीं कदापि नहीं जाएगा। कैसा उजाड़ स्थान है। भ्राताश्री, क्या हम यहाँ निवास करेंगे? असुरराज भंडासुर जी, एक समय यही शोणितपुर असुर शक्तियों का गढ़ हुआ करता था। महान असुर तारकासुर की राजधानी हुआ करती थी ये शोणितपुर। स्वर्ग एवं अन्य लोकों से अधिक सुंदर और विशाल था, किंतु इसकी अनुपम भव्यता को नष्ट किया देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। हम यहाँ तो नहीं रहेंगे ना? हाँ असुरराज, हम यहाँ निवास कैसे कर सकते हैं? असुर शक्ति का केंद्र है जहाँ, वही निवास होगा हमारा। इतना तो चलता है।
शोणितपुर राजधानी होगी हमारी। किंतु असुरराज, इस नगरी का जीर्ण शीर्ण अवस्था में सुधार लाना असंभव लगता है। असुर शिल्पी मैसूर जी, असंभव को संभव बनाना और शोणितपुर का अति सुंदर और भव्य पुनर्निर्माण करना, यह आपका कार्य है। ये देवताओं और दानवों दोनों को असुरों के नवीन महानायक के आगमन का संदेश होगा और ये नवीन शोणितपुर अमरपुर कहलाएगा। इस असुर ने तो राजधानी हेतु सर्वोत्तम स्थान का चुनाव कर लिया, किंतु वह यह भूल गया कि किसी भी कार्य के प्रारंभ करने हेतु विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का नाम लेना अति आवश्यक है। इसलिए उसके मार्ग में विघ्न आना तो अनिवार्य है। रुकिए मैसूर जी, महानतम राज्य का आरंभ क्या ऐसे करेंगे आप? विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेकर आरंभ कीजिए, क्योंकि उनके नाम का स्मरण किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मैसूर जी, रुकिए मत, विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम स्मरण कीजिए। प्रभु, समस्त कार्यों में नियमों एवं विधियों का पालन करने वाला कैसा असुर है ये? नंदी जी, आपके समक्ष ये सबसे कुटिल, कपटी और भयंकर असुर है। प्रभु महादेव के वरदान के कारण ही अभी असुर पुत्र गणेश का नाम लेकर उसका लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये जो भी कर रहा है उसमें एक भव्यता है जो किसी भी अन्य असुर ने कभी उत्पन्न नहीं किया, और ये स्वयं हमारे लिए एक बहुत बड़ा विघ्न बनेगा। देवराज, मेरे अनुसार ये मात्र एक भवन या किसी राज्य की राजधानी नहीं है, अपितु ये तो एक नवीन असुर साम्राज्य का आरंभ है। असुरराज भंडासुर जी, आपकी राजधानी अमरपुर अपनी अपार भव्यता के साथ आपके समक्ष है। ये हाथ के हथेली के आकार में बना अमरपुर आपके इन शक्तिशाली हाथ का प्रतीक है, जो एक दीर्घ अवधि के उपरांत हम असुरों का उद्धार करेगा, हमें एक नवीन ऊंचाई तक ले जाएगा, क्योंकि आज आपके रूप में पुनः एक महान शक्तिशाली और बलशाली असुर राज का आगमन हुआ है। असुरराज शोणितपुर को इस नवीन नगरी अमरपुर के रूप में देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। ये स्थान भव्य आवश्यक है, किंतु प्राण और शक्ति से विहीन है। प्राण और शक्ति? यहाँ प्राणों का संचार वैसे ही होना चाहिए जैसे श्री गणेश जी ने मेरे साथ किया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। प्राणहीन और शक्तिहीन राज्यसभा से असुरों के महानतम साम्राज्य पर राज करूंगा। प्राण रहित भव्यता निरर्थक है मैसूर जी। मुझे प्राण गणेश जी ने दिए और शक्ति महादेव ने।
तो अमरपुर पर भी उनकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मेरे सिंहासन के समक्ष गणेश जी की प्रतिमा और मेरे सिंहासन के पीछे महादेव जी के शिवलिंग को स्थापित कीजिए। संशय में क्यों है महान असुर शिल्पी मैसूर जी? उन्हें स्थापित भर ही तो करना है। इतना श्रद्धा भाव तो चलता है। ये महादेव और गणेश को दोनों को अपना सहायक बनाना चाहता है। विश्वास नहीं होता। भंडासुर ने स्वयं महादेव को और गणेश जी को अपने भवन में स्थापित किया है। इस प्रकार तो ये और भी सुरक्षित हो जाएगा। इसने तो बड़ी ही चतुराई से अपने सिंहासन के समक्ष गणेश जी की और उसके पीछे महादेव की मूर्ति स्थापित की, जिससे वो सुरक्षित रहे। गणेश, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसने तुम्हारा और पिताश्री का पूर्ण लाभ उठाने की योजना बना रखी। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अब मुझे अपने नगर और अपने भवन में प्राण और शक्ति का आभास हो रहा है। तो भ्राता, अब आपके द्वारा अपने सिंहासन को ग्रहण करने का समय आ गया है। नहीं, अभी नहीं। अभी असुर कौन सी नई चाल चलने की सोच रहा है? असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है, और मैं स्वयं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। इसके लिए मैं गुरुवर को स्वयं आमंत्रित करूंगा। मेरे भ्राताओं, मेरे पुत्रों, इस अंतराल में तुम वही कार्य करो जिससे मेरी प्रतिष्ठा और राजसभा की शोभा में वृद्धि हो। ये भंडासुर ने अपने भ्राता और पुत्रों को कहां भेज दिया? ये कैसी विपत्ति का संकेत है? विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर आरंभ किया जाने वाला कार्य निर्विघ्न सफल होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है।